हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 8 बजे से। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड जी चले गए हैं अपने ऑफिस। और जो मेरा मॉर्निंग का काम होता है ज़्यादातर वो सारा हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब जो है मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने से पहले मैंने सोचा ना, पहले मैं अपने घर को जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ। बाकी आप लोगों को तो मालूम ही है कि मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ 5 बजे या 5:30 पर, तो झाड़ू वगैरह मेरा हो जाता है और घर का जो नाश्ता बनाना, सब कुछ बच्चों को रेडी करना, 2-2 बच्चों को लंच बनाना, हस्बैंड जी का लंच बनाना, उनको रेडी करना, हर एक चीज़ जो होती है ना वो मैं प्रॉपर टाइम से कर लेती हूँ। अब जो मेरे पास टाइम बचता है, मतलब कि बहुत सारा टाइम बचता है, इस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अपना काम जो है ना आराम से करती रहूँ, मतलब कि 12 बजे तक जो है ना मेरा काम निपट ही जाएगा बच्चों के आने से पहले। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि 8 बजे अगर मैंने अपना काम स्टार्ट किया है ना, तो मैं जल्दी जल्दी अपने कामों को ख़त्म कर लूँगी 9 बजे तक। मतलब मैं बीच में जो है ना लेज़ीपन नहीं दिखाऊँगी, जैसे ही हस्बैंड गए तो थोड़ा रेस्ट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कामों को ना फुल स्पीड के साथ ही अच्छे से जल्दी ख़त्म करना चाहूँगी। और अभी तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, मतलब व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है मैंने। बट जब मैं पहले व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे जब उठ जाती थी ना, उसके बाद जब मैं झाड़ू मारती थी मॉर्निंग की, तो जैसे ही मैं मॉर्निंग की झाड़ू मारती थी ना, तो लगे हाथ पोछा भी मार देती थी। और फिर उसके बाद जो है नहाना धोना सब काम मेरा हो जाता था। फिर उसके बाद रहता था बच्चों का नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट, वो सारा काम मेरा ना 8 बजे से पहले ही जो है ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता था। पूरा घर की क्लीनिंग, बच्चों को स्कूल भेजना, सब कुछ। बट जैसे कि मुझे अब व्लॉगिंग करने पड़ता है, व्लॉग बनाना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती है, तो मतलब कि हो नहीं पाता है कि मैं वीडियो भी बनाऊं और साथ साथ में ही काम भी करती रहूं, घर का, बच्चों को भी रेडी करूं, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको भी अच्छे से देखना पड़ता है, उनको अच्छे से रेडी करना पड़ता है हर एक चीज़। तो इसलिए जो है ना, अब जैसे कि घर की क्लीनिंग वाला काम होता है ना, वो जब बच्चे हस्बैंड जी चले जाते हैं उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरे हस्बैंड जी 8 बजे गए हैं और मैं मॉर्निंग 5 बजे से काम कर रही हूँ, तो मैं ये सोचूँ कि मैं थोड़ी देर चलो रेस्ट ले लेती हूँ, आधा 1 घंटा, उसके बाद जो है काम कर लेंगे, हमारे पास तो पूरा दिन बचा है। तो ऐसा नहीं होता है। और आप जो लोग मेरी रोज़ ही वीडियोस देखते हैं, रोज़ ही मेरा व्लॉग देखते हो, आप लोगों को पता है कि मैं घर के इतने सारे काम करती हूँ, डेली जो है ना मैं काम करती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं काम ही करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। घर के इतने सारे कामों के बाद भी जो है ना मैं अपने आप को बहुत ही खुश और स्ट्रेस फ्री फ्री रखती हूँ। और मैं कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, अगर आप भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हो, अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो, अपना मतलब खुश रहना चाहते हो लाइफ में, तो सबसे पहला जो काम होता है ना, जो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था, कि सबसे पहले ना हमें मॉर्निंग में उठना है बहुत जल्दी। मैंने ये चीज़ हमेशा नोट करी है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं उन लोगों को सबको मालूम ही है कि मैं हमेशा मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, और उठने के बाद जो है मैं अपना काम जो है ना सबसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। अब कई लोग ये सोचते हैं कि इतना जल्दी क्या काम करना है, सारा दिन तो पड़ा है, आराम से काम कर लेंगे, कौन सा हमको ऑफिस जाना है या ड्यूटी जाना है, सारा दिन अपना आराम से उठ के काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा सोचूंगी ना, तो फिर ये होता है ना कि सारा दिन मैं काम में ही लगी रहूंगी। मतलब ये हो जाएगा कि मेरी लाइफ सिर्फ घर के काम, झाड़ू पोछा यही करने के लिए हुई है लाइफ। मतलब मेरी लाइफ में यही सब बचा है, झाड़ू पोछा, घर की क्लीनिंग, काम, ये सब भी। तो मुझे ऐसा ही महसूस होने लगेगा। कहीं लेडीज़ कहती भी है कि हमें तो सारा दिन काम करना पड़ता है, सारा दिन जो है हमारा काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के अपना घर का जो काम है ना सब कंप्लीट कर लेती हूँ। वो सिर्फ मैं अपने लिए ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। और अगर हम खुश रहना चाहते हैं ना लाइफ में, तो सबसे पहले हमें अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अपने लिए टाइम अलग अलग से अच्छे से निकालना पड़ेगा प्रॉपर, जिससे हम हमेशा खुश रह पाएँ। तो जैसे कि मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सारा काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ बहुत ही जल्दी। 9 बजे तक मेरा काम हो जाता है कंप्लीट, जब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। बट जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तब मेरा 8 बजे ही काम कंप्लीट हो जाता था, नहाना धोना सब काम टोटल।
और 9 अब आजकल जैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ तो 9 बजे कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अब 9 बजे के बाद क्या करना है? तो 9 बजे के बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ प्रॉपर अपने लिए, मतलब जैसे कि मुझे रील्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपनी रील्स बनाती हूँ, अपना रेडी होती हूँ, अपने लिए रील्स बनाती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो सब काम करती हूँ और उसके बाद जो है ना रील्स बना लेती हूँ, अपने रेडी शेडी होती हूँ, जो अच्छा लगता है वो सब करती हूँ। उसके बाद भी मेरे पास इतना सारा टाइम बच जाता है ना कि मैं रेस्ट ले लेती हूँ बीच में बच्चों के आने से पहले, मतलब कि मैं लंच बना के उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ आराम से, मतलब लेटी रहती हूँ, 1 डेढ़ घंटा होता है मेरे पास, आराम से सो जाती हूँ। कई बार जब मुझे ज़्यादा ही थकान सी होती है तो मैं सो भी जाती हूँ, मतलब मेरे पास इतना टाइम होता है और थोड़ा-सा अपने आप को शांत रहती हूँ, फ्री माइंड रहता है, अपने लिए सोचने के लिए टाइम निकल जाता है। और अगर मैं लेट उठूँ और अपना काम लेट करूँ तो ये होता है ना कि 12 बजे तक तो मेरा काम कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर बच्चों को आने का टाइम हो जाता है, फिर फटाफट भागो-भागो बच्चों को लेकर आओ, फिर भाग-भाग कर बच्चों को लाने के बाद फिर उनको खाना दो, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर उसके बाद भी बहुत ढेरों काम हो जाएँगे, बचे रहेंगे जो हमारे लिए, वो सब काम करो और होते-होते शाम हो जाएगी। फिर शाम को भी हमारे बहुत काम होते हैं, एक लेडीज़ एक हाउसवाइफ़ को, तो वो सारे काम कंप्लीट करो, फिर हस्बैंड जी आ जाएँगे, उनको चाय-पानी दो, फिर रात का डिनर बनाने का टाइम हो जाएगा और देखते ही देखते 10-11 बज जाएँगे और फिर हमारे पास अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं बचेगा। रात को इतनी नींद आएगी कि हम सो जाएँगे क्योंकि पूरा दिन थक गए हैं ना। तो सबसे पहला तो अगर आप लोग भी खुश रहना चाहते हो तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठने की आदत डालिए। अपना काम जो है ना सबसे जल्दी निपटाना की कोशिश कीजिए कि मैं अपना जो घर की क्लीनिंग का काम होता है ना, वो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के निपटा लूँ ताकि जो है मेरे लिए अच्छे से टाइम बच जाए। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हम लोग जैसे बाहर रहते हैं, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। बट जब मैं ससुराल में रहती थी तब वहाँ पर भी मैं ऐसे ही काम करती थी। 9 बजे तक मेरा काम हो जाता था और जो मेरी मदर इन लॉ है ना वो भी कहते थे कि बेटा आराम से कर लेना, सारा दिन पड़ा है। बट मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे होता था कि मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो मेरी मदर इन लॉ भी बहुत खुश होते थे क्योंकि उनको भी ना काम जो है ना जल्दी हो जाए घर का, तो वही पसंद है। तो वो भी ना बहुत खुश हो जाते थे कि चलो मॉर्निंग में ही काम हो गया। और वो मेरी बहुत तारीफ़ भी करते हैं मेरे काम की कि मेरी बहू बहुत अच्छा से काम कर लेती है। और ये सब कुछ जो है ना मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें यही आदत पहले से डाल दी थी ना, तो अब चाहे मैं कितनी कोशिश करूँ कि मुझे लेट शुरू करना है काम, बट मुझसे नहीं हो पाता है। मुझे ये होता है कि सूरज उगने से पहले काम हो जाए, बट व्लॉगिंग के चक्कर में थोड़ा-सा लेट हो जाती है, 9 बज जाती है। पहले तो सूरज उगने से पहले ही घर का सारा काम हो जाता था। तो यही होता है कि अपने आप को अगर आपको टाइम निकालना है, आप ये चाहते हो कि हमें भी खुश रहना है, कैसे खुश रहें, अपने लिए कैसे टाइम निकालें, तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठने की आदत डाल लीजिए। थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी आपको क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उठने में, बट धीरे-धीरे अगर आप 2-3 दिन उठोगे ना, थोड़ा-सा कष्ट करोगे ना, तो उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी और ये आदत आपकी लाइफ़ को पूरा चेंज कर देगी। इससे आपको अपने लिए टाइम मिलेगा और हमें खुश रहने के लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो अपने लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम निकालती हूँ। सब बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद मैं रील्स वगैरह सब कुछ बनाती हूँ और अपने लिए वीडियोस बनाती हूँ, अपने लिए खुश रहती हूँ। अब मुझे मेरी फ्रेंड्स भी कहती है, कई फ्रेंड्स कहती है तुम इतना जल्दी कैसे काम को कर लेती हो, कैसे अपने लिए टाइम निकालती हो यार, हमारे तो 2-2 बच्चे, 1-1 बच्चे हैं, हमारे तो टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए कुछ करने का भी। हमें तो सारा दिन काम करते-करते पता ही नहीं चलता है कब शाम हो जाती है। तो उन लोगों के लिए भी यही मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए भी यही रहेगी कि मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा, उठने की, सुबह अपना काम जल्दी निपटाने की। ये मत सोचिए कि सारा दिन पड़ा है तो काम आराम से कर लेंगे, बट सारा दिन आप काम तो करोगे, लेकिन आप अपने लिए टाइम कहाँ से निकालोगे? जब अपने लिए आप टाइम निकालोगे ना, तो अपने बारे में सोचोगे, आपको अपने आप से प्यार होने लग जाएगा, आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना शुरू कर दोगे। और फिर आपका काम जब प्रॉपर टाइम पर होगा ना, आप बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, फैमिली के साथ भी। क्योंकि अगर हमारा काम ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम बच्चों को टाइम ही कब देंगे उनके साथ एंजॉय करने का। तो मेरा तो ये होता है काम अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ, एंजॉय करती हूँ, फिर उनको सुला देती हूँ लंच करा के, फिर इवनिंग में फिर उनके साथ खेलना कूदना हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ना बच्ची बन जाती हूँ। और फिर हस्बैंड जी आते हैं, उनके साथ प्रॉपर चाय पीती हूँ, आधा 1 घंटे तक बैठ के आराम से बातें-चीतें करते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं अपना जो रात का काम है वो
स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरे एक आदत ये है कि शादी से पहले से ही मेरा ना काम में थोड़ी स्पीड है, मैं काम जो है ना बहुत जल्दी से निपटाती हूँ। और काम कोई जल्दी करना का मतलब ये नहीं है कि काम को अच्छे गंदे से कर दीजिए आप जैसे कैसे करके। मैं अपने काम को नीट एंड क्लीन करती हूँ, साफ़ सुथरा और स्पीड के साथ। तो इससे जो है ना मुझे बहुत अच्छा होता है कि अपने लिए भी टाइम मिलता है और साथ-साथ जो है ना मैं खुश भी रहती हूँ और फैमिली को भी खुश रख लेती हूँ। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो मेरा ये एडवाइस तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पहले से ही ऐसा करते होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपसे बातें करते-करते जो है ना मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ आपसे अपना काम ही दिखाती रहूँ आपको। मेरा हमेशा हर एक व्लॉग में ये रहता है ना कि मैं आपको कुछ मतलब अगर मैं आप मेरी वज़ह से कुछ सीख पा रहे हो या मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो से मोटिवेट हो रहे हो। क्योंकि कोई भी पहले से कुछ सीख के नहीं आता है, हम एक-दूसरे को देख के ही मोटिवेट होते हैं। तो मैं भी अपनी मम्मी को देखकर मोटिवेट हुई हूँ, ऐसे ही सब अपने मम्मी को देखकर या अपने आस-पड़ोस में देखकर ही मोटिवेट होते हैं। अपना हर एक चीज़ सीखते हैं और जो काम होता है ना वो हमेशा एक-दूसरे से सीखना चाहिए। मेरे अंदर अगर कोई कमी होती है तो अगर मैं किसी की चीज़ देखती हूँ कि वाह! ये तो बहुत अच्छे से करता है, तो मैं अपनी उस कमी को दूर करके ना उससे किसी दूसरे से ना वो चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ कि वो कैसे कर लेता है। ये तो अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बस मैं भी वही ट्राई करती हूँ और जब मैं ऐसा करती हूँ ना तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। बहुत अच्छा होता है अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ में चेंज लाना, अच्छे-अच्छे चेंजिंग लाना, उससे जो है ना हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनी रहती है। और जैसे कि मेरी बहुत ही कम एज में शादी हो गई थी, मैरिज भी बहुत कम एज में हो गई थी और मेरी बहुत सी फ्रेंड है जो अभी अनमैरिड हैं और जो मैरिड हैं उनके एक-एक बच्चे हैं अभी छोटे-छोटे, वो भी कहते हैं यार तुमने कैसे इतना जल्दी छोटी उम्र में ही 2-2 बच्चों को इतने अच्छे से मैनेज कर लिया, उनको पढ़ाना-लिखाना सब कुछ करती हो, घर का काम भी करती हो, साथ में आप इतना खुश भी रहती हो, रील्स बनाती हो, वीडियोज़ बनाती हो। तो बस यही है मेरा एक रूल, तो मॉर्निंग में सबसे पहले तो वो सारा काम निपटाती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, सारा दिन काम में लगे रहेंगे, दूसरों को देखेंगे, तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और मैं अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने काम के साथ-साथ अपने माँ होने का फ़र्ज़ भी निभाऊँगी, अपने वाइफ़ होने का फ़र्ज़ भी निभाती हूँ। उनको भी अच्छे से, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड जी को भी अच्छे से देखना है। उसके साथ-साथ मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना, हमें अपने आप से भी करना चाहिए। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो हम हमेशा खुश रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो आज जो है ना आपसे बातें करते-करते मेरा घर का सारा काम भी कंप्लीट हो गया है और काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए फेस पैक क्योंकि घर के काम के साथ-साथ हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये नहीं है कि काम ही करते रहे और अपनी हेल्थ को हमने अच्छे से नहीं देखा, फिर हम बीमार पड़ जाएँगे। तो अपनी हेल्थ सबसे नंबर 1 रहती है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से तंदुरुस्त और स्वस्थ रखें। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलूँगी आपके साथ एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।